नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। ये पथौड़ा घाट है और पथौड़ा घाट मध्य प्रदेश के ज़िला सीहोर तहसील रेहटी में आता है। माँ नर्मदा जी का ये सुंदर दर्शन होते हैं। बहुत ही अच्छा घाट है यहाँ पे। और यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, साधु हैं जो तपस्वी हैं। उनकी छोटी सी कुटी है ये महाराज जी की। पथौड़ा घाट पे एक महाराज जी विराजमान हैं। आज हम उन्हीं महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, महाराज जी के पास चलते हैं, दर्शन होते हैं। महाराज जी अंदर हैं शायद। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी ये है, महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी का भोजन प्रसादी तैयार हो रही है महाराज जी। आओ। तो महाराज जी हम तो ऐसे टाइम पहुँचते हैं जहाँ पर भोजन प्रसादी बिल्कुल तैयारी मिलती है। तो आप किस्मत वाले हो। हाँ ये बात तो। मुझे नर्मदा माई का भोजन हर कोई के नसीब में नहीं होता। हाँ जी। माँ नर्मदा जी के तट पर और जब संतों के दर्शन करते हैं तो संतों के हाथ की भोजन प्रसादी तो मिल ही जाती है। ये तो कोई मिलती है। हाँ, ये इसलिए महाराज के माँ नर्मदा जी के तटों के हाथ की अगर भोजन प्रसादी मिले तो उससे सौभाग्यशाली इंसान तो शायद ही कोई हो। तुम्हारी यहाँ की प्रसादी खाने में कुछ बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी भोजन प्रसादी बना रहे हैं और जो हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं महाराज जी ये। आओ हाथ के। हाँ, हाथ के टिक्कड़ क्या अच्छे रहते हैं, मीठे लगते हैं। साधु में हाथ की टिक्कड़ चले, चकोटी बेलन तो वह तो एक जाए। वो तो महिलाएं घरों में बनाती हैं। हाँ। ये गिन्यारी टिक्कड़ है। गिन्यारी टिक्कड़ मतलब गिन्यारी टिक्कड़ खाना दो रहना भरोसे न भारी। अच्छा 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 अच्छा। ये महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। और ये महाराज जी के भगवान प्रभु जी नर्मदा मैया। महाराज जी ये जो जोत जल रही है ये क्या अखंड जोत जल रही है? हाँ अखंड जल रही। कितने सालों से प्रज्वलित है? इसको हो गया करीबन 5 वर्ष हो गए। अच्छा 5 वर्ष से बिल्कुल प्रज्वलित है। ये महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे माँ नर्मदा जी विराजमान है, सभी भगवान विराजमान हैं। अच्छा, संतों की कुटिया में हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है संतों के द्वारा। आज हम ये देख रहे हैं, सामने हमारे उदाहरण है। अखंड ज्योत जल रही है बाबा जी की 5 सालों से। और ये बाबा जी का स्थान, जब बाबा जी सब भोजन पानी की व्यवस्था है सब, ये सब माँ नर्मदा करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कुटिया है बाबा जी की, छोटी सी कुटिया है, माँ नर्मदा जी के तट पे किनारे है। अब देखो हमारे यहाँ तुमको गांव में 3 मंजिल वाले करने नहीं मिलेगी सब्जी। हाँ आपके यहाँ 3 किलो सब्जी है। टमाटर नहीं मिलेगी तो 4 किलो टमाटर रखी। अच्छा, सब भक्तगण आते होंगे तो सब ले लेके आते हैं। नर्मदा माई के भगत है, वे माँ से जुड़े हैं, वे उनको माँ पहुँचाती है यहीं पे। यहीं पहुँचाती है, भैया ले जाओ बाबा जी के पास। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपके पास परिक्रमावासी आते होंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था करते हाँ, होंगे? उनके लिए अपन सदा बरत दे देते, जो भी सामान उनको बनाना है। अच्छा, वो बना लेते हैं। हाँ, और एक कोई ऐसा त्यागी जैसे एक महाराज है तो उसके लिए अपन बना के अच्छा, अपन ही बना देते होंगे। 2-4 जो आ जाए तो उनके लिए ज्यादा जाते होंगे तो फिर वो स्वयं बनाते हैं। सामान देते हैं, बढ़िया बनाते हैं। हाँ, रुकते हैं यहीं पे। अच्छा, 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन रुकना। आते से उनकी चाय सेवा। अच्छा, चाय सबको देते हैं आप? चाय सबको करीबन अपनी चाय हो जाएगी जो परिक्रमा में 2.5 कुंटल चाय गई साल पिला दी थी। अच्छा, 2.5 कुंटल शक्कर की चाय पिला दी थी आप? हाँ। अच्छा, सब ये व्यवस्था कैसे हो जाती महाराज जी? सब माँ नर्मदा करती है, मेरे को पता नहीं चलता कहाँ से आ जाता है। अच्छा, वही करती है सब। हाँ हाँ, खैर ये तो है, मैया की कृपा तो बड़ी है। मेरे साथ में बहुत चमत्कार हुआ रास्ते में भी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा हुआ कि मैया ने, जो हकीकत में मैंने जब मैया की जो कल्पना करी थी, ये सोची नहीं थी। हाँ हाँ। ऐसी मेरे साथ में वो हुआ है, मैया ने ऐसे चमत्कार बताए। अच्छा, फिर मैया फूल पानी की झाड़ी में कन्या रूम में मेरे लिए दर्शन दिया और दूध भी पिलाया। जहाँ मेरे लिए प्यास लग रही थी वहाँ पे दूध मिल गया। दूध मिला। हाँ, मैया का तो चमत्कार है ऐसा। करीबन हमने इतना कवर करा, वहां से 15 किलोमीटर तक हमारे लिए उस दूध में ऐसी भूख गोल भई।
तो हम वहीं समझ गए थे कि ये मैया ही थी। हाँ। हमारी सारी भूख चली गई। अच्छा अच्छा, तो मैया दर्शन तो देती है महाराज जी, है ना? नर्मदा मैया एक बार तो नर्मदा माई देती है। दर्शन देती है, कन्या के रूप में आती है या बहुत सियानी डोकरी के रूप में आती है। महाराज जी टिक्कड़ तो बड़े अच्छे बना रहे हैं आप। अब ये तो सब मैया ने सिखाया, नहीं तो मैंने आज तक नहीं बनाया। अच्छा हाँ, अपने पास भी अपन ने सब कुछ छोड़ के नहीं और जी साधु बन गए। अच्छा अच्छा। हाँ, हर चीज से संपन्न घर से, मगर अपन को उसमें मजा आनंद नहीं आ रहा था जो आनंद जो इसमें आया, जो तो पूरी नहीं, लेकिन महाराज जी आप साधु जीवन में आप बन गए, तो साधु कैसे क्यों बन गए आप फिर? साधु अब ये तो वो माँ ही जानती है, उसी ने बनाया। मैं माँ से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। नर्मदा मैया से। हाँ, यानी कि नर्मदा मैया की सुबह और समाधि में अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊँ तो मेरा यानी कि कोई काम शुद्ध नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो हाँ मेरे मतलब लिए एकदम उसी ने ऐसी प्रेरणा दी तो मैंने सारा काम छोड़ दिया। तो अच्छा महाराज जी एक बात बताएं, जो सांसारिक जीवन जो आपने जिया, हाँ। उसमें ज्यादा आनंद था कि ये अरे इसमें है आनंद, उसमें काय का आनंद है? साधु जीवन में ज्यादा आनंद है? इसमें आनंद है। हम वहाँ की जरूरत ही नहीं कर रहे, नहीं तो हम तो घर है एसी में और कूलर की हवा में रहते। हाँ। ये झोंपड़ी में क्यों रहते? आपके पास जमीन वगैरह भी है? 80 एकड़ जमीन है। अच्छा। सब त्याग दी हमने, तो हमको इसमें ज्यादा आनंद है। तो महाराज जी ये तो टिक्कड़ तो आप कितने बना रहे हैं, हो जाएंगे सबके लिए? खूब। अच्छा, मतलब आज देखो, आज हमारा सौभाग्य है कि बाबा जी के हाथ के टिक्कड़ खाने को मिल रहे हैं। देखो वो एक टिक्कड़ जले। लो बाबा जी ने टिक्कड़ जला दिया है, बातों में लग गए तो बाबा जी का टिक्कड़ जल गया। और उसका ध्यान नहीं दिए ना। अच्छा, साधु वही है जो जिसको क्रोध नहीं आया, लेकिन देखो बाबा जी का टिक्कड़ जल गया लेकिन बाबा जी को क्रोध नहीं आया बिल्कुल भी। बाबा जी टिक्कड़ तो बहुत अच्छे बना रहा है आप। क्या मालूम है, ये मेरे को कभी आता ही नहीं था ऐसा। ये चकोट बेलंदरी इसमें अपन से ये नहीं चलाते, नहीं बनती वो जो भोजन शुद्ध माना जाता है ये वाला हाथ का जो है। अच्छा, ये भी क्या है? ये भी का लोहे का तवा है कि मिट्टी वाला? मिट्टी का है ये भी। अच्छा, मिट्टी का तवा है। पूरा पुराना ही काम चल रहा है यार, लोहा का काम नहीं है। अच्छा, मिट्टी के। इसमें जो टिक्कड़ बनते हैं वो काफी स्वादिष्ट बनते होंगे महाराज जी। स्वादिष्ट आप करना तो मीठा लगेगा। अच्छा, माँ नर्मदा जी के तट पर हम जब भी आते हैं तो माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो हमारी तो यही इच्छा रहती है संतों के दर्शन हो जाएं, और संतों के दर्शन हो ही जाते हैं। संतों की छोटी छोटी कुटियों में जो प्रेम और जो आनंद मिलता है वो बड़े आश्रमों में नहीं मिल पाता है, क्योंकि बड़े आश्रमों में बड़ा तामझाम रहता है, लेकिन संतों की कुटिया में प्रेम और आनंद बरसता है। महाराज जी के टिक्कड़ बन रहे हैं। महाराज जी बहुत काफ़ी मेहनत लगती होगी महाराज जी टिक्कड़ बनाने में? तो कई की मेहनत 10-20-25 मिनट में बन ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, महाराज जी आप टिक्कड़ बनाने के साथ साथ भगवान का स्मरण भी करते हैं, भजन करते रहते हैं भगवान का। हाँ। आज लेकिन अब आज हम आ गए हैं तो भगवान भजन नहीं हो पा रहा होगा आपका? भजन तो अपना चलता ही रहता है हमारा। भजन अच्छा, का तो पहला रूप है। अच्छा, भजन अंदर चलता ही रहता है। अगर भजन की तो महाराज जी सब्जी वगैरह बन गई आपकी? क्या बन गई ना। सब्जी बन गई? काहे की सब्जी बनाई है आज? गोभी टमाटर। अच्छा, गोभी टमाटर। आज महाराज जी ने गोभी टमाटर की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, टिक्कड़ बनाए हैं। अच्छा, हम साधु संतों के यहाँ आश्रम में जब जाते हैं, कुटिया में जाता है, तो हमने ज़्यादातर सब्जी और रोटी या दाल या रोटी ही खाने को मिलती है। कई प्रकार के भोजन हमें खाने को नहीं मिलते हैं। साधु संत जो हो कई प्रकार का भोजन नहीं खाते हैं, दाल रोटी या सब्जी रोटी ही बना के साधु टिक्कड़ ज्यादा पसंद करे। टिक्कड़ यानी कि मेन टिक्कड़ है साधु उनके गिरने आ रही। हाँ, टिक्कड़ खाते हैं साधु। साधु का मतलब ही होता है स्वादु नहीं होता। हाँ। साधु स्वाद के लिए नहीं जीता। स्वाद थोड़ी चाहिए, स्वाद यदि जीता तो घर ही रहते ना। हाँ, स्वाद ज़्यादा घर ही रहते। घर ही स्वाद लेते बढ़िया, पूरे स्वाद है। साधु जो है स्वाद के लिए नहीं जीता। साधु का काम है भजन करना और पेट भरना। बस
पेड़ भी और पेट भी नहीं भरा है तो भी चलेगा, भजन जरूरी, भजन जरूरी है। वो कर रहा है, जोत जल रही है, जोत जल रही है। पूजा पाठ चल रही है, भोजन स्नान कम, हो रहा है। भोजन तो बहुत कम होता है, वो तो भजन ही ज्यादा चलता है, मान के चलो। भजन भोजन चलता तो यानी कि अब एक ही दान बनता है 24 घंटा में। अच्छा, भोजन आप एक ही बार करते हैं महाराज जी? हाँ। 24 घंटे में एक बार। बेस हो। और तो कभी कभी मन हो जाता होगा तो भोजन ही नहीं करते होंगे। हाँ, नहीं करे अभी 2-3 दिन से नहीं करा यहाँ पे। ये 2-3 दिन में बना रहे आज, 3 दिन तक चूल्हा ही नहीं जलाया। लाइट चली गई है और महाराज जी थोड़ा अंधेरा हुआ है महाराज जी, है ना? लाइट आज सुबह की गई। अरे अब हालात- अच्छा, महाराज जी के कुछ भक्तगण भी हैं, आए हैं भैया। आप भैया नाव चलाते हैं क्या? हाँ, अपन नाव चलाते हैं, रेत नाव का चला- काम भी करते रेत का हैं, काम भी है। और ये और भी भक्तगण हैं महाराज जी के बाहर। सेवा करते हैं, कुटी बाहर में का थोड़ी बहुत। बाहर का दृश्य है, कुटी से बाहर का दृश्य। सेवक है अपनी ये। तो महाराज जी वो जल जाती है रोटी, आप टिक्कड़ जल गए आपके, 2 जल गए है ना? नहीं, एक ही जला। परकम्मावासी आएंगे तो गुरुजी की चाय चालू हो जाती है, पूरे परकम्मावासी को चाय पिलाते हैं, परगमवासी को चाय पिलाते हैं चाय महाराज जी। पिलाते हैं, काली चाय पिलाते हैं परकम्मावासी को। अरे दूध वाली चाय नहीं पिलाते महाराज जी? दूध वाली पिला देते मगर काली ज्यादा पिलाते। काली अपनी ऐसी बस। दूध की प्रॉब्लम है, दूध मिलता नहीं और है। नहीं, महाराजन भी अधिकतर पसंद करे काली। चाय वो भी पीना पसंद करते हैं। अभी तो वैसे तो चाय तो काली ही पीना चाहिए, दूध वाली चाय से तो पेट में एसिडिटी वगैरह होती, गैस बनती है, हाँ। बताते हैं ऐसे लोग। महाराज जी के टिक्कड़ तैयार हो गए हैं। महाराज जी के अभी 2 टिक्कड़ और बचे महाराज जी। अच्छा, महाराज जी के कुटी में जब भी कोई आता है तो महाराज जी इतने टिक्कड़ बनाते हैं कि 2-3 लोग तो वैसे भी खा सकते हैं आके, है ना? तू 5 खा ले तो नहीं आता भी। 5 खा लें तो कमी नहीं होगी। संतों की कुटी में एक बात तो है, आनंद तो है और मन को शांति मिलती है। मन मन को शांति तो मिलती ही है। शांति मिलती है, ये ऐसे ही है। ये मैया का ये तट है ऐसा, ये तीर्थ धाम है, इसमें कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं, दोनों तट पे जगह नहीं है तुम्हारे लिए कमंडल धरवे का है। ऐसे साधु उनके पहले से ही कमंडल पे कमंडल। अदृश्य रूप में है, वो दिखते नहीं है अपने को, लेकिन युगों युगों से बताते हैं कि ऋषि मुनि माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और तपस्वियों ने तपस्या करी। करते करते वहीं हो गई, यानी कि शरीर छोड़ दिया। कल्पों से भी है रही है। दीमा के चढ़ गई ऊपर। दीमक ही चढ़ गई। इसमें हमारे जो दर्शकगण हैं, जो भक्तगण हैं माँ नर्मदा जी के, वो ये कहते हैं कि भैया आप भोजन प्रसादी ग्रहण करने पहुंच जाते हो साधु संतों की, तो साधु संतों की भोजन प्रसादी के लिए ही तो पूरी दुनिया भटक रही है। ये तो किस्मत वाले को मिलते हैं, साधुओं के भोजन हर कोई को थोड़ी मिलते हाँ, हैं। तो और भोजन प्रसादी के समय ही अपन नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद संतों के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो ज़्यादातर जो है संत कुटी में भोजन प्रसादी बनते ही हुए मिलती है। और अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि भोजन प्रसादी घर से करके ही नहीं आते अब भोजन, तो हमें पता है कि प्रसादी मिलना है कहीं ना कहीं। वो तो माँ करती है ना व्यवस्था। हाँ, माँ नर्मदा जी की कृपा है सब। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है कि अपन जब बड़े घरों में जाते हैं या अपने घरों में, या हमारे जैसे घरों में या पारिवारिक जो हैं, वहाँ पे अगर कोई एक आदमी पहुँच जाए तो वहाँ के घर परिवार वालों को दिक्कत आने लगती है कि अरे यार ये क्यों आ गए, गलत टाइम पहुँच जाए, दिक्कत, भोजन प्रसादी कम पड़ जाती है वहाँ पे। तो यहाँ जो भगत लोगों से पूछो कि यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं है, साधु उनकी कितनी पेरा, जितनी भी पेरा आएगी 2 बजे आएगी तो 2 बजे भी चाय मिलेगी, 12 बजे आएगी तो सबसे प्रथम स्वागत चाय का। चाय पानी तो बिल्कुल कभी भी आ जाओ, 24 घंटे में कोई मना नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई चीज़ का परहेज नहीं है। चाय पानी तुमको बिल्कुल मिलना ही है। वो भोजन की व्यवस्था मूर्ति है तो बात फिर अपन बना के खिला देवे। हाँ, लेकिन अब ज़्यादा जाते हैं तो फिर भाई बना लो, आप स्वयं बना लो। अपन खुद ही नहीं बनावे ना, अपन उतनी 12 बजे आए, जैसे मैंने 12 बजे बना लो, अपन को शाम को बना लो। माँ नर्मदा जी को भोजन प्रसादी का बाबा जी ने जो भोजन बनाया भोग लग रहा है। किसी भी जब हम संती की कुटिया में जाते हैं तो भोजन प्रसादी से पहले भोग लगता है। बाबा जी भोग लगा रहे हैं।
कोई भी चीज़ बनती है, चाय बने, दूध हो या भोजन हो, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को, भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है, तभी वो प्रसाद। इसीलिए कहा जाता है कि संत की कुटिया में भोजन नहीं प्रसाद मिलता है। जय हो नर्मदा मैया। करते हैं उत्तेजन जब रेवे जब बात आगा ला मैं साफ कर लूँगी। बस समझ। बाबा जी की भोजन प्रसादी करने को तैयार हैं और ये भोजन प्रसादी है। प्रसाद कहा जाता है, संतों कुटिया में भोजन नहीं कहते हैं। जय हो। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी, जब हम संतों की कुटिया में आते हैं और हमारे दर्शकगण भी यही चाहते हैं कि नर्मदा जी के साथ साथ संतों के भी दर्शन हो जाएं, तो महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं, हमारे मन में एक प्रश्न भी उठता है, दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न उठता है कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर आके संन्यास क्यों ग्रहण कर लिया और यहाँ पे आके क्यों, मतलब नर्मदा जी कुटिया बना के यहाँ पे कैसे विराजमान हो गए? क्योंकि हमारे लिए शांति यहीं पे है, जो माँ नर्मदा की जो किनार पे जो है ना, जो तीर्थ धाम है, यहाँ इससे बढ़ के कोई तीर्थ धाम नहीं है धरती के अंदर। मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर आपको अपार शांति मिली है। हाँ, और इसलिए आप माँ नर्मदा जी के तट पर आके विराजमान हो गए और यहाँ भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। हाँ। बाबा जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा जी ने आपको कभी दर्शन दिए हों, या माँ नर्मदा जी से? माँ नर्मदा जी दर्शन देती है, और उसका ही तो है, जब तो हम यहाँ पढ़े नहीं तो उसके बगैर दर्शन के तो रह ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, मतलब भक्तों के जीवन काल में माँ नर्मदा जी दर्शन जरूर देती हैं। देती है। कलयुग में यही है माँ। कलयुग में हाँ, नर्मदा माँ, हनुमान जी महाराज, ये दो, जिसने उसकी भक्ति और भजन आदि कर लिए तो वो उसको दर्शन दे देता है कभी न कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी, ये सब इतने लोग आ जाते हैं, भोजन प्रसादी, और ये सब व्यवस्था कैसे हो जाती है आपकी? सब ये तो मैं भी नहीं जानता, वो तो मैया करती है सब कुछ। सब मैया, माँ नर्मदा मैया सब कर देती है, पूरा कर देती है। ये तो अपन को भी मालूम नहीं रहता, हमेशा कुटी एक सी भरी रहती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे साधु आते हैं, चाय भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं। चाय भी पिलवाते हैं, भोजन भी चाय कराते हैं। पिलवाते हैं। गई साल अपन ने 2.5 क्विंटल शक्कर की चाय पिला दी थी परिक्रमा वासियों को। हाँ, चाय का खर्चा था 2.5 क्विंटल। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। वो मैया क्या मालूम कैसे करवा देती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही करवाती, अपन नहीं करते। यही अपन का पूरा जीवन, शरीर को अर्पण ही करना मैया के किनारे पे ही। मैया के किनारे में आज हम पथौड़ा घाट पे आए थे। पथौड़ा घाट पे संत कुटी है ये महाराज जी की, महाराज भगवान दास जी महाराज जी की संत कुटी है, और उनके हमें दर्शन हुए और उन्होंने अपने विचार से अवगत कराया हम भक्तगणों को, और भोजन प्रसादी भी हमने ग्रहण करी बाबा के हाथ की बनी हुई। हम मना कर रहे थे, बाबा जी हम भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन बाबा जी ने भोजन प्रसादी हमें ग्रहण कराई, क्योंकि जब हम संत की कुटियों में आते हैं या संत के आश्रम में आते हैं तो बिना भोजन प्रसादी के संत को भी नहीं जाने देते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण करके चाय पान जो भी है वो सब ग्रहण कराते हैं, क्योंकि संतों की कुटिया में बड़ा भाव और बड़ा प्रेम और बड़ा श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी कराई जाती है। इसलिए उनकी भोजन प्रसादी छोड़ के भक्तगण जा नहीं सकते हैं। प्रसाद रहता है, उसको ग्रहण तो हर भक्त को करना ही पड़ता है। और बाबा जी ने आज हमें भोजन प्रसादी कराई, उसके लिए हम धन्य हुए। बाबा जी, आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर।